हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों बीएड के सभी छात्रों के लिए और नवोदय विद्यालय में निकल चुकी है भर्ती टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की। तो बीएड के अभ्यर्थी यहां पर आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड या जो बीटीसी है ये अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। नवोदय में टीजीटी के साथ पीजीटी में भी बीएड मांगा जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और भर्ती आ चुकी है। 2 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में आवेदन इसका होगा। तो जैसे ही फॉर्म भरने शुरू होंगे मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात करें दोस्तों पदों की संख्या की, टीजीटी और पीजीटी की बात हम लोग यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का ही करेंगे क्योंकि इसी को लेकर छात्र ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी 12 पदों की भर्ती आई हुई है। नोटिफिकेशन ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पीजीटी के लिए जो कुल पदों की संख्या है वो 397 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन विषयों की वैकेंसी है। टोटल 11 सब्जेक्ट हैं पीजीटी में जिसकी भर्ती आ गई है। और बात करें टीजीटी की तो टीजीटी में जो मुख्यतः सब्जेक्ट हैं वो 5 हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़। और 683 पद हैं टीजीटी में। लेकिन टीजीटी में यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर्स की भी भर्ती है। यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं जैसे कि एसएमईज, बोडो और भी आप यहाँ पर देख पाएंगे नोटिफिकेशन में तमाम है, गारो, गुजराती, कन्नड़। तो टोटल 15 यहाँ पर लैंग्वेज टीचर्स की भी भर्ती है। 343 पद हैं। ये जो लैंग्वेज टीचर्स हैं ये टीजीटी के ही अंतर्गत आएंगे। तो ये तो हुई पद और किसकी किसकी वैकेंसी है किस विषय की। कुछ मिसक्लेनियस भी टीचर्स की वैकेंसी है जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, पेट मेल, पेट फीमेल और लाइब्रेरियन की भी भर्ती है। ये कुछ मिसक्लेनियस पद हैं। बात करते हैं शॉर्ट में एलिजिबिलिटी की और उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर काफ़ी छात्रों को कन्फ्यूज़न है। तो पहले हम लोग पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर ये है कि इसकी अपर एज लिमिट है 40 साल। अपर एज लिमिट में छूट भी मिलती है, किसको कितना है आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी अपर एज लिमिट 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी आपका होना चाहिए संबंधित विषय में और आपका होना चाहिए बीएड भी। तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मास्टर्स, बीएड और हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ाने में कंफर्टेबल हो, आप सक्षम हो। ये डिज़ायरेबल है, ये ज़रूरी नहीं होता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बिना भी काम चल जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये है कि पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका मास्टर्स इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में। तो इस तरह से आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक एक विषय का देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर के लिए अलग से बताया गया है, कंप्यूटर पीजीटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बीटेक भी चल जाता है और कंप्यूटर के लिए बीएड की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। बीएड यहाँ पर डिज़ायरेबल में है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि प्रमोशन के लिए बीएड आपका ज़रूरत पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई पीजीटी के लिए। चलिए बात करते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी के जिन विषयों की भर्ती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट देखिए, 35 साल यहाँ पर एज लिमिट है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% नंबर्स के साथ। इसी के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए और आप सीटेट भी पास हों। टीजीटी है तो सीटेट का पेपर 2। तो संबंधित विषय में आपका स्नातक हो और उसके बाद आपका बीएड हो फिर सीटेट हो तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो हिंदी के लिए आपका हिंदी ग्रेजुएशन के 3 साल में होना चाहिए। इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन के 3 साल में होना चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए आपका ग्रेजुएशन मैथ से हो, साथ ही साथ आपने फिजिक्स भी पढ़ा हो और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट भी पढ़ा हो। तो उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी से थोड़ा सा यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अंतर है, एग्ज़ाम पैटर्न में भी अंतर है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप अलग अलग विषयों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और जो थर्ड लैंग्वेज जो विषय की भर्ती है उसके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि आप 3 साल तक ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। तो बढ़ते हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न पर, लेकिन उससे पहले एज रिलैक्सेशन भी आप देख लीजिए। एससी एसटी को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, वुमन जो महिलाएं हैं चाहे किसी भी कैटेगरी की हों 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट है। और जो एनवीएस के एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई भी एज का बाउंडेशन नहीं है।
बाकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। एक यहाँ पर दोस्तों CBT यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम पास करेगा उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। NVS सेंट्रल बॉडी है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आपको नौकरी मिलेगी, यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है। और आगे आने वाले समय में दोस्तों जो 1-1.5 साल बचे हैं लोकसभा के चुनाव, उससे पहले आपको और भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। KVS में भी वैकेंसी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ये जो 1-1.5 साल है इसमें आप लोग लग के तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि फिर जब चुनाव हो जाएगा और नई सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही थोड़ा सा भर्तियों को लेकर उनकी सीरियसनेस कम हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है और अपनी पढ़ाई को काफ़ी तेज़ कर देनी है। जो पद हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। और यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है, उसके बाद है फिर PGT का, फिर TGT का। तो पहले हम लोग PGT का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल यहाँ पर दोस्तों 6 पार्ट है आपके पेपर में, और हम लोग देखेंगे सबसे पहले पार्ट 6 को, क्योंकि पार्ट 6 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा, 10 क्वेश्चन हिंदी का आएगा। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबरों के। हर सब्जेक्ट में 40% नंबर, यानी हिंदी में 4 नंबर और इंग्लिश में 4 नंबर लाना अनिवार्य होगा। यदि आप पार्ट 6 को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जो ऊपर वाले 5 पार्ट हैं वो चेक ही नहीं किए जाएंगे। तो पार्ट 6 में हिंदी और इंग्लिश 4-4 नंबर लाना जरूरी है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए। टोटल क्वेश्चन के पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इसी में आपको 6 पार्ट को हल करना है, और कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि आपको कितनी देर में कौन सा पार्ट हल करना है। टोटल 3 घंटे हैं, इसी में आप पूरा पेपर हल करेंगे। जो मेरिट बनेगी वो 5 पार्ट से बनेगी। 6ठा पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो पार्ट 1 क्या है? जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। पार्ट 2 है रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबरों का। नॉलेज ऑफ ITC 10 क्वेश्चन 10 नंबरों का। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबरों का। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, इसका भी ध्यान रखना है। और 5वां पार्ट यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबरों का। और इस 80 क्वेश्चन में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल होंगे। यहाँ पर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग भी होगी, पेडागोजी से भी संबंधित सवाल पूछे जाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और NEP 2020 भी इसमें शामिल होगा। तो टोटल 130 क्वेश्चन आएंगे 130 नंबरों के, जिससे मेरिट बनेगी। और पार्ट 6 मैंने आपको बताया ही कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये हुआ PGT का पैटर्न। और यहाँ पर नोट बताया गया है कि PGT का सब्जेक्ट हो 1 to 4 सबके लिए कॉमन होगा, और जो 5 है ये आपके सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं TGT के लिए, और जो मिसलेनियस टीचर्स हैं उनके लिए क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। PGT जैसा ही इसका भी एग्ज़ाम का पैटर्न है, बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि PGT में रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, यहाँ पर सब 10-10 क्वेश्चन हैं। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल पूर्णांक बन रहा है 120 का, जबकि PGT में 130 बन रहा था। तो ये चीज़ बिल्कुल आप समझ गए। और पार्ट 6 यहाँ पर भी क्वालिफाइंग नेचर का है, और यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर टोटल जो पूर्णांक है वो 30 का है, क्योंकि यहाँ पर 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप फॉर्म भरते समय चुनेंगे वहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भी 40% ईच लैंग्वेज में। तो 4-4 नंबर आपको तीनों सब्जेक्ट में लाना होगा यदि आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो 1 to 5 जो पार्ट है वो इवेलुएट नहीं किया जाएगा। तो चीज़ें आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। और फॉर दी ऑल सब्जेक्ट ऑफ TGT 1 to 4 जो पार्ट है वो कॉमन होगा, पार्ट 5 स्पेसिफिक होगा, पार्ट 6 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो रीजनल लैंग्वेज हैं यहाँ पर सब दिया गया है, 19 टोटल रीजनल लैंग्वेज हैं। जो भी CBT एग्ज़ाम पास करेगा वो इंटरव्यू के लिए भी जाएगा। नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए 1/4 इसमें होनी है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। पेपर आपका बायलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में होगा। रीजनल लैंग्वेज वाले रीजनल लैंग्वेज में होंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको मॉडिफिकेशन करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ध्यानपूर्वक आपको सही फॉर्म भरना है। तो यही कुछ जानकारी है जो कि इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है। कल डिटेल नोटिफिकेशन इसका वेबसाइट पर देखने को मिलेगा 2 जुलाई को, और उसी समय से इसके लिए आवेदन भी शुरू होंगे। तो यदि इस वीडियो में मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर आपके कोई डाउट हैं
तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब दे दिया जाएगा। जो भी बच गया है वो मैं कल आपको बताऊंगा डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।